हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजत। और आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है और बदलते हुए इस मौसम में जैसे फरवरी का महीना आ गया है तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं गार्डनिंग से रिलेटेड जो काम हमें गार्डनिंग के इस महीने में करने बहुत ज़रूरी होते हैं। और चाहे आपने एक किचन गार्डन बनाया है, चाहे आपके पास फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। ये है मेरा फ्रेंड ओरियो और ये है हमारा गार्डन। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं और अगर अच्छा लगे तो आप इस चैनल में बरकरार रह सकते हैं। इस चैनल में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं फ्लावर से रिलेटेड, फ्रूट से रिलेटेड और वेजिटेबल से रिलेटेड। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप इस वीडियोस को भी देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट करे बिना जल्दी से बात करते हैं आज के टॉपिक में। व्हाट आर द मेन इम्पॉर्टेंट टास्क दैट वी हैव टू डू इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो हमें अपने बगीचे में इस महीने में करना है वो है इस बगीचे की सफाई। सफाई से कहने का मतलब ये है कि आप देखेंगे कि मेरे सारे जितने भी अब बदलते मौसम की वजह से जो पत्ते झड़ रहे हैं और पीले होके गिर रहे हैं, वो सभी पत्ते हमारे गमलों के पीछे कहीं ना कहीं जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। और हमें इन सारे पत्तों को हम चाहें तो इकट्ठा करके इनका एक बहुत ही अच्छा वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। कंपोस्ट कैसे बनाना है उसका भी एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो एक चीज़ और होती है, एक तो पत्ते बहुत ज़्यादा गिरते हैं, दूसरी चीज़ ये है कि आप देखेंगे जैसे इस घास में बहुत सारी इस तरह से जंगली वीड आ जाती है। अगर आपने इस मौसम में इस वीड को अभी नहीं निकाला तो ये आगे जाकर इतनी ज़्यादा फैल जाएगी कि आप परेशान हो जाएंगे और ये कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ये आपने इसको इस तरह से निकालते चले जाना है। और इसी तरह से गमलों में भी जहाँ जहाँ पर भी आपकी जंगली जो वीड इस मौसम में आ जाती है उसको निकालना है, क्योंकि ये एक अननेसेसरी पौधे से खुराक लेती है और फिर धीरे धीरे पौधा कमज़ोर होने लगता है। तो एक काम तो पहला यही है जिसको मैं कहूँगा क्लीनिंग अप योर गार्डन। अगर आपको अपने गमलों को भी बदलना है, क्योंकि ये सारे के सारे गमलों को निकाल कर साफ करना एक बहुत बड़ा काम होता है जो हम रेगुलरली डेली नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से ये टाइम सबसे अच्छा है, आप गमलों के पीछे से सफाई करें और गार्डन को एक हरा भरा पहले जैसा बनाएं। और इसके बाद आपने थोड़ा सा इस तरह से खुरपी जलाकर पौधों की मिट्टी को रिफ्रेश करना है ताकि नीचे जड़ों में हवा लगनी शुरू हो जाए। इसी तरह से अब सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा टास्क है वो है इन पौधों की कटिंग और प्रूनिंग करना। कटिंग और प्रूनिंग में एक चीज़ मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, वो ये है कि आपने ये कटिंग और प्रूनिंग कब करनी है। ये आपकी लोकेशन के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से डिपेंड करता है। आप ये नहीं करें कि अब फरवरी का महीना आ गया है, पत्ते झड़ने लगे हैं तो अब मैं प्रूनिंग कर दूंगा क्योंकि अब आगे मौसम बदल रहा है और इनका सीज़न आने वाला है। ऐसा ही मैंने कुछ किया था। मेरे पास ये एक फूलों का पौधा था जिसको मैंने बहुत ही जल्दी प्रून कर दिया। अब इसका नुकसान ये है कि अभी इस पौधे में नई नई कोपलें और नए पत्ते आने का फुटाव हुआ नहीं था और उससे पहले ही मैंने इस पौधे को कट कर दिया। प्रॉब्लम ये होती है कि पौधा, खास तौर पे जो गर्मियों के पौधे होते हैं, वो जब दिसंबर और जनवरी में इतनी ज़्यादा ठंड को बर्दाश्त करते हैं तो वो अभी पूरी तरह से स्ट्रेस से बाहर नहीं निकले होते। और ऐसे में आप अगर इसकी कटिंग कर देंगे तो ये पौधा पूरा ही स्ट्रेस में चला जाता है और कई बार सस्टेन भी नहीं कर पाता और आपको फिर पौधा बदलना पड़ेगा। तो ये इस तरह की गलती आप ना करें। आपको पौधे की कटिंग तब करनी है जब आपको उसकी नई इस तरह से पत्तों की कोंपलें आनी शुरू हो जाएं। जैसे कि ये अनार का पौधा तो मैंने करीबन 1 महीने पहले ही प्रून कर दिया था और इसमें अब आप देखेंगे
पूरा अनार एकदम नई ब्रांचेस आ गई हैं। आप अनार का पौधा अभी इस वक्त प्रून कर सकते हैं। मेरा ये पौधा 10 साल पुराना है, तो ये अब सारे मौसम झेल चुका है, तो ये अब नए अनार के फूल देने के लिए तैयार है। तो अनार का वैसे भी एक पेड़ होता है, ये बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेता है, लेकिन जो छोटे पौधे होते हैं उनमें दिक्कत होती है। तो आपके इसी तरह से हाइबिस्कस के पौधे हैं, आपके जो ये फूल के पौधे हैं, तो ये फूलों का मेरे पास सुगंधराज है। सुगंध के पौधे में कभी भी प्रूनिंग नहीं की जाती, क्योंकि सुगंधराज जो है वो अगर आपने इसको ऊपर से यहाँ से काट दिया तो नीचे से नई टहनी नहीं आती। जो नई टहनियाँ आती हैं वो बिल्कुल नीचे जड़ से निकलती हैं। तो आप गलती से भी कभी जो पत्ते गिर गए हैं, पीले हो गए हैं, काले हो गए हैं, जो अपने आप गिर रहे हैं, उनकी कटाई, छटाई, सफाई आप कर सकते हैं। लेकिन प्रूनिंग में भी एक होता है सॉफ्ट प्रूनिंग और दूसरी होती है हार्ड प्रूनिंग। ये जो मैंने करी थी इसको बोलते हैं हार्ड प्रूनिंग, जिसमें पूरा मैंने इसको गंजा कर दिया था और सिर्फ एक भी पत्ता नहीं छोड़ा था, और अब इसमें नए पत्ते आ गए हैं। जो सिर्फ हाथ से मैं थोड़ी पिंचिंग करके मैं नई जो पत्ते खराब हो गए हैं इनको अगर मैं तोड़ता हूं तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट प्रूनिंग। मैं आपको दिखाता हूं इसी तरह से। ये मेरा डेलिया का पौधा है। डेलिया में मैंने आपको वैसे भी एक बात ये बताई थी कि फूल के जितने भी पौधे होते हैं वो जैसे जैसे फूल खिल जाता है और मुरझा जाता है, आपने उसकी इस तरह से कटिंग करनी है ताकि जो एनर्जी है वो बाकी की जितने भी जो बर्ड्स हैं उनको मिल जाए और तब जाकर नए फूल आएंगे। आप देखेंगे ये मेरा एक बहुत ही पुराना और बहुत ही बेहतरीन जैस्मिन की बेल है और इसमें भी मैंने अभी तक प्रूनिंग नहीं करी है। आप देखेंगे इसके सारे पत्ते इस तरह से मुरझाए हुए और कुछ तो काफ़ी ख़राब हो गए हैं। जैस्मिन के पौधे में यानी कि आपको हार्ड प्रूनिंग करनी होती है, लेकिन आपने प्रूनिंग तभी करनी है जब आपको इसकी बड़ी मोटी ब्रांचेस में से नई कोंपलें आनी दिखाई दे जाएं। मैं इसकी प्रूनिंग करीबन 15 या 20 दिन बाद अभी करूंगा और जैस्मिन में भी प्रूनिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो नई टहनियाँ नहीं आती तो नए फूल नहीं आते। मैंने इस अमरूद के पौधे को आप देखेंगे इसमें कितने बड़े बड़े ये देखेंगे आप कितने अमरूद लगे हुए हैं और अभी भी ये पूरा अमरूदों से भरा हुआ है। 5-6 अमरूद तो इसमें लगे हुए हैं और लेकिन ये अभी छोटा है। मैं चाहता हूँ ये और घना हो जाए, तो मुझे इसे घना करने के लिए मैंने ऊपर की जितनी टिप्स थी थोड़ी थोड़ी उनको मैंने कट कर दिया था और अब इसमें नए पत्ते आने शुरू हो गए हैं। अब आते हैं हम तीसरे मेन टॉपिक के बारे में और ये है सॉइल नरिशिंग एंड रिचार्जिंग। आप इसको गलती से भी फर्टिलाइज़र देना ना समझें, वो हमारा अलग टॉपिक है। ये यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जितनी भी पौधों की आप देखेंगे मौसम के साथ कुछ पौधे आपके अब सस्टेन नहीं कर पाए होंगे या कईयों के जो सीजनल पौधे हैं जिनके अब फूल नहीं निकलेंगे या मौसम जा रहा है सर्दियों के पौधे, तो आप उन खाली गमलों को आप उनको निकाल दें और उन सारों की मिट्टी को एक बार इस तरह से आप पलट कर धूप में लगा दें। कीड़े होते हैं खास तौर पे, वो भी उनको धूप लगेगी तो वो मर जाते हैं और उनके अंडे भी मर जाते हैं। तो इसको मैं यही कह रहा हूँ कि आपने अपनी पुराने गमलों की मिट्टी को अगर दोबारा से यूज़ करना है तो अब आप इन सारे गमलों की मिट्टी को धूप लगाएं और इस तरह से सूखने डाल दें, ताकि जब आपने नए गमले तैयार करने होंगे या नए पौधे लगाने होंगे तो इसी में आप थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और बोन मील डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चौथा टास्क जो आपको इस महीने में करना है, वो है एडिंग दी फर्टिलाइज़र। अब इसमें फूल के पौधों में तो मैं थोड़ा सा NPK 19-19-19 भी आधा एक चुटकी नमक की तरह गमलों में डाल देता हूँ। और जहाँ तक मेरे को बाकी जो मेरी सब्जियां हैं उनमें तो मैं सीवीड और वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का इस्तेमाल करता हूँ। बोन मील और नीम की खली मिलाकर थोड़ा सभी पौधों में डाल देता हूँ, जो मेरे अगले 6 महीने तक की न्यूट्रिशन को पूरा कर देता है। मैं तो ज़्यादातर शुरुआत लिक्विड सीवीड से ही करता हूँ, क्योंकि ये समुद्रों के एक्सट्रैक्ट से
निकलता है और इसमें सभी मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र देना बहुत ही आसान है। आज मैं ये फर्टिलाइज़र अपने सभी पौधों को देने जा रहा हूँ। तो आपको दिखाता हूँ करना क्या है। आपने लेनी है करीबन 15 या 20 लीटर का बाल्टी। इस 20 लीटर के पानी के अंदर आपने 2 ढक्कन डालना है लिक्विड सीवीड, और इसको हम अब अच्छी से मिक्स कर लेंगे। और अब ये हम हर एक पौधे में एक एक मग, जब हमने पानी देना है, पानी की जगह हम ये लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो इस तरह से हर एक गमले में एक मग्गा आप ये लिक्विड सीवीड डाल सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि मिट्टी को धूप लगानी होती है। इसी तरह से गर्मियों के पौधे जो बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से अगर आपने अंदर रख लिए थे शेड में, अब वक्त आ गया है कि आप उन पौधों को वापस अपने जिस जगह पे ये पहले थे वहीं पे धूप में रख सकते हैं। यानी कि इनका अब सीज़न आ गया है, तो आप इनको वापस अपने बगीचे में ऐड कर लें। तो ये भी एक ज़रूरी काम है अगर आप ऐसा करते हैं सर्दियों के मौसम में। इसके अलावा 1-2 काम ज़रूरी और हैं जो हमें करने होते हैं इस मौसम में, जिसमें सबसे ज़रूरी काम है, अगर आप किचन गार्डन बनाना चाहते हैं या आपका अपना खुद का एक वेजिटेबल गार्डन है और आपके पास फ्रूट गार्डन भी है, यानी कि अगर आप सब्जियां और फल दोनों लगाते हैं, तो आपने गर्मियों के लिए इसकी प्लानिंग करनी है। सब्जियों के लिए सबसे ज़्यादा प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सब्जियां सीजनल होती हैं। अब ये बिल्कुल सही वक्त है अगर आप गर्मियों की सब्जियों को बीज से लगाना चाहते हैं, यानी कि घिया, तोरी, टिंडा, करेला, खीरा, इस तरह की गर्मियों की सब्जियां जो लगती हैं गर्मियों में, उनके अगर आपके पास इस वक्त बीज हैं तो ये मौसम बिल्कुल अच्छा है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ना तो गर्मी है ना ठंड है, हवा में नमी भी है। तो आप कोकोपीट में थोड़ा सा सीड लेके एक सीडलिंग की ट्रे में आप अपने बीज का जर्मिनेशन शुरू कर सकते हैं, और फिर इन्हीं को आप मार्च और अप्रैल में अपने जितने भी कंटेनर हैं, जब वो रेडी हो जाएंगे तो आप उसमें लगा सकते हैं। मैंने भी इसी तरह से कुछ प्लानिंग करी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा पूरा एक वेजिटेबल का किचन गार्डन की तरह मैंने बनाया है। ये मेरे पास गोभी है, टमाटर हैं, इस तरह से मूली और गाजर तो मैंने काफ़ी हद तक निकाल ली। इसमें आप देखेंगे ये अगले 1 महीने में मेरी ये सारी ही सब्जियों का जो ट्रे है ये सब बास्केट खाली हो जाएगा, और मैं इसमें अब गर्मियों के लिए कुछ सब्जियां लगाऊंगा, जैसे कि खीरा, करेला, घिया, इस तरह की बेलें मैं लगाऊंगा। तो ये सभी गमलों में आपने क्या सब्जियां लगानी हैं, इसकी प्लानिंग अब आपको करनी है। इसी तरह से एक आखिरी टास्क, अगर आप फ्रूट गार्डन भी है आपके पास और आप फ्रूट्स भी लगाना चाहते हैं टेरेस गार्डन में, तो ये भी एक सबसे अच्छा टाइम है। आप अपने कौन कौन से छत पे कौन से फ्रूट्स लगाना चाहते हैं उसकी प्लानिंग भी आप अब कर सकते हैं। यानी कि आपने इस टाइम पर ये देखना है कि जैसे मैंने पिछले साल मार्च के महीने में ये अमरूद का पौधा लगाया था, इसी तरह से ये मैंने पपीते का लगाया था, जिसमें आप देखेंगे अब पपीते में इस तरह से फूल भी आ रहे हैं। तो उम्मीद है मुझे अब इस बार पपीता मिल जाएगा। और इसी तरह से ये मेरा आम का पौधा है, तो इसमें भी मैंने ग्रो बैग में लगाया हुआ है। तो इस तरह के पौधे अगर आप अपने छत पे लगाना चाहते हैं, अगर मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा ग्राफ्टेड फ्रूट के पौधे आने शुरू हो जाते हैं, तो आप इस वक्त ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पास कहाँ पर कितनी ज़्यादा धूप आती है, क्योंकि इन सभी पौधों को 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए होती है। इनको बड़े कंटेनर की ज़रूरत होती है। आपको इनमें 24 बाय 24 के या 24 बाय 18 के ग्रो बैग में आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपने कंटेनर देखना है, जगह देखनी है, ग्राफ्टेड पौधे हैं, कौन सी वैरायटी के हैं, कहाँ से लेने हैं, ये सब की प्लानिंग भी आप करेंगे तो ये आप मार्च के महीने में इन सभी पौधों को लगा सकते हैं। तो यही था मेरा आज का वीडियो रिलेटेड टू गार्डनिंग।
तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर ज़रूर अच्छा लगा हो या किसी भी तरह से आपके ये काम आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह के आने वाले और दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी गार्डनिंग, स्टे हेल्दी।